दोस्तों, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़के विधायक बनना चाहते हैं, पंचायत प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, लेकिन उन प्रतिनिधि बनने के लिए, आपको चुनाव जीतने के लिए आप में क्या होना चाहिए? आप में नेता का गुण होना चाहिए, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। तो नेता क्या होता है? नेता का गुण क्या होता है? आप नेता कैसे बनेंगे? दोस्तों, नेतृत्व करने का गुण सभी में होता है, हर व्यक्ति नेता होता है, लेकिन वही नेता चुनाव जीतता है जो लोगों के दिलो दिमाग पे हावी होता है, जो अपने आप को सिद्ध करता है कि वह उसका रहनुमा है, वह उसका नेता बन सकता है, वह नेतृत्व कर सकता है। तो दोस्तों, हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि नेता क्या होता है। नेता पहले बनिए, नेता बनिएगा तभी आप विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, पंचायत प्रतिनिधि बन सकते हैं। तो नेता का गुण आप में होना चाहिए, और नेता का गुण जो आप लोग देखते हैं, जिस तरह से तथाकथित नेता है, वह नेता नहीं है। वह नेता नहीं है, सिर्फ एक पद धारक है। जैसे एक विधायक है, अगर उसमें नेतृत्व क्षमता के गुण नहीं है तो देखिएगा उनको कोई पार्टी, विशेष पार्टी की टिकट नहीं मिल पाती है, या कोई विशेष स्थान से चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, तो वह चुनाव हार जाते हैं। तो नेतृत्व कहां? वो सिर्फ एक विधायक बनते हैं, कोई मुखिया है। कभी मेरे पास एक ऐसे उदाहरण है कि कोई मुखिया का प्रत्याशी है, वो अगर उसका सीट आरक्षित हो गया, वह दूसरे क्षेत्र में जाता है और चुनाव जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? क्योंकि उसमें नेता का गुण है, उसमें नेतृत्व क्षमता है। तो दोस्तों, हम आज वही चर्चा करेंगे कि नेता आप कैसे बनेंगे। अब कोई बात मैं बाहर से नहीं बताने जा रहा हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नेता बनने के लिए एक शोध टीम जो काम करती थी कि पंचायत प्रतिनिधि कैसे नेता बनेंगे, उनमें नेतृत्व क्षमता कैसे आएगी, उनकी ट्रेनिंग के लिए किताब प्रकाशित की गई थी, और प्रखंडों में पैसा आया था, पंचायती राज विभाग के पास पैसा आया था। उस पैसे से ट्रेनिंग देकर पंचायत प्रतिनिधियों को नेता बनाने का, नेतृत्व क्षमता विकास करने के लिए ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम चलाया गया था। लेकिन होता क्या है दोस्तों? होता यही है कि पंचायत प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है, दैनिक भत्ता 500 रुपया जो फिक्स होता है या 700 रुपया फिक्स होता है, वो साइन करवा के पैसा दे दिया जाता है, नाश्ता करवा दिया जाता है, और कहा दिया जाता है कि जाओ अपने घर। पंचायत प्रतिनिधि भी खुश है कि वीडियो साहब हमको छोड़ दिए, हमको ट्रेनिंग नहीं दिए, हमको पढ़ाई नहीं हुआ, हमारा 2 दिन समय बच गया। लेकिन उनका ही नुकसान होता है। नुकसान यह होता है कि जो उनमें गुण होना चाहिए था, नेता का जो नेतृत्व करने का गुण होना चाहिए था, वह गुण डेवलप नहीं हो पाता है, और फिर वह अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं, अपने अधिकार को नहीं जान पाते हैं। तो दोस्तों, हम उन्हीं किताबों में से आज खोज के लाए हैं, ढूंढ के एक छोटी सी विषय वस्तु बनाए हैं, पॉइंट बाय पॉइंट नेता में क्या गुण होना चाहिए, नेतृत्व कैसे करें, नेता कैसे बनेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं जीत आपकी के इस एपिसोड में नेता बनने के गुण के बारे में बताना चाहता हूं मैं आपको। तो नेता एक शब्द आता है, तो पहले आप एक नेता के बारे में सोचिए। आपके दिमाग में कौन सी छवि आती है, कौन से महापुरुष की छवि आती है, आपके दिमाग में कौन आता है? आप एक बार आंख बंद करके सोच के देखिए, नेता बोलकर देखिए, नेता के रूप में आपके सामने कौन आते हैं? महान स्वतंत्रता सेनानी कोई, लोकप्रिय राजनेता, या विख्यात धर्मगुरु? यही 3 तरह के जो कैटेगरी है, उस तरह के लोग आते हैं, क्योंकि इनमें नेतृत्व क्षमता होती है। अगर आपके मन में किसी भी नेता का, किसी भी धर्मगुरु का, किसी भी समाजसेवी का, किसी भी राजनेता का छवि आया होगा, तो उनमें एक सामान्य गुण पाया होगा आप लोगों ने। उनमें सामान्य गुण यह होता है कि चुनौतीपूर्ण स्थिति या समस्या को अवसर में बदल देना, वही नेता है, उसी में नेतृत्व क्षमता है। तो आपके मन में जिनके आपने जब नेता के बारे में सोचा, आपके अंदर जिसकी छवि आई, उनके गुणों के बारे में आप मनन कीजिए, चर्चा कीजिए। अवसर के रूप में बदल देना, तात्पर्य है कि महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों और संसाधनों को तैयार करना है, नेता का गुण है। नेता अकेले कुछ नहीं कर पाता है। महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया, तो महात्मा गांधी अकेले नहीं थे। उन्होंने ऐसी क्षमता विकसित की कि लोगों को और अपने संसाधनों को अन्य उपयोग करने के लिए उसको बाध्य कर दिया था। उनमें तैयार करने की क्षमता होती है, और कहीं कहीं नेता का परिभाषा भी बदल जाता है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति में नेता बनने का गुण होता है। ज्ञान व अनुभव के आधार पर हर व्यक्ति
में किसी न किसी तो खास अवसर पर नेता बनने का उसमें क्षमता होती है। ज्ञान और अनुभव के आधार पर। अब छोटी सी मैं बात करता हूं, आप शादी ब्याह में जाते होंगे और बहुत ज्यादा समस्या होती है कि दूल्हे को टाई बांधना होता है, किसी को टाई बांधना होता है। तो टाई बांधने के लिए अगर सभी को नहीं आता है तो किसी को ढूंढते हैं कि टाई बांधना किसे आता है। तो उस ज्ञान, टाई बांधने के ज्ञान या टाई बांधने के अनुभव के आधार पर उस समय वह नेतृत्व करता है और दूल्हे का टाई बांधता है, उस समय का नेता वह हो जाता है। अगर आप गांव में रहते होंगे, खटिया रहता है गांव में, खटिया बुनने का काम होता है। अगर गांव में किसी को नहीं आता है, किसी एक व्यक्ति को आता है, उसे बुलाकर लाया जाता है, उसकी सारे बातें सारे लोग सुनते हैं, उस समय वह नेता हो जाता है। तो नेता बनने का गुण सभी में समय और परिस्थिति और काल अलग अलग है। इस बात को आप समझिए। अब पॉइंट बाय पॉइंट नेता के बारे में, नेता के गुणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। नेता में कौन कौन से गुण होता है? नेतृत्व। नेता में नेतृत्व करने की क्षमता होता है। नेतृत्व का अर्थ क्या होता है? उत्तरदायी होना एवं अनुभव करने के लिए लोगों को प्रेरित करना। अनुभव ने मच्छम की जगह अनुकरण करने के लिए लोगों को प्रेरित करना। किसी कार्य के प्रति आप उत्तरदायी हैं, अकेले नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका अनुकरण करें, इसलिए लोगों को प्रेरित कीजिए। यह नेता का गुण होता है। निर्णायकता पूर्ण व्यवहार न होना, अपने कार्यों में पारदर्शी होना। हाँ, नेता का यह बहुत महत्वपूर्ण गुण है और आप इसको साथ लीजिएगा तभी आप चुनाव भी जीतिएगा और नेता भी बन जाइएगा। किसी भी काम को अपने मन का करवाना है, लेकिन निर्णायक पूर्ण भूमिका में नहीं रहना है। लोगों को राजी कर लेना है, वैसा व्यवहार नहीं करना है कि मैं निर्णय लिया हूं। नहीं, मैं निर्णय नहीं लिया हूं। अपने कार्य में पारदर्शी रखना है और लोगों से करना है। यह निर्णय आपका है, निर्णय आपका, लोगों को लगे कि यह निर्णय मेरा है। यह नेता का गुण होना चाहिए। इस गुण को अपनाइए। विश्वास, दृढ़ता, उत्साह, आवेश व उत्तरदायित्व को दर्शाना। विश्वास, आपके अंदर लोगों को लगे कि आपके अंदर विश्वास है, दृढ़ता है, उत्साह है और आवेश भी है, काम के प्रति जुनून है और पूरे उत्तरदायित्व पूर्ण आप काम कर सकते हैं। ऐसा दर्शाना ही आपका गुण होना चाहिए, तब आप नेता हो सकते हैं। दूसरों के सहयोग से काम पूरा करने का कौशल होना चाहिए। दूसरों के सहयोग से काम पूरा करने का कौशल होना चाहिए। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, इसलिए आप में यह गुण होना चाहिए कि आप सभी को सहयोग लेकर बड़ा से बड़ा काम कर लें। यह नेता का गुण होता है। उदाहरण के रूप में मैंने गांधी जी को बताया था। गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। अगर अकेले अगर चाहते कि हम नेता बनेंगे, अकेले ही सारा काम कर लेंगे तो नहीं हो पाता। उनकी ताकत थी कि लोग उनके साथ थे। यह नेता का गुण होता है। अब दोस्तों, नेता में एक गुण होना चाहिए, साहस। आप अपने लोगों के बीच में साहसी दिखे, इसलिए आप में साहस होना चाहिए। अपने विश्वास और राय के लिए खड़ा होना, वह उत्तरदायी होना। यदि आपके समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन हो तो साहस के साथ प्रतिकार करें। कुछ गलत हो रहा है तो नेता वही होता है जो आगे खड़ा होकर प्रतिकार करता है। सामने वाला कितना भी बलवान होता है, लेकिन नेता के पीछे लोग खड़े होते हैं, इसलिए वह काम हो जाता है, वह गलत नहीं कर पाता है। तो यह आपको प्रतिकार करने की क्षमता होनी चाहिए, साहस होनी चाहिए। यह नेता का गुण होता है। दूसरा, उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व, अपनी भूमिका व उत्तरदायित्व को ईमानदारी से निभाना। लोगों को बताइए कि आपकी भूमिका क्या होगी। आप लोगों के बीच जाइए। देखिए, चुनाव लड़ रहे हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने कार्यों को बताइए, लोगों के बीच जाइएगा और बताइए कि मेरी भूमिका क्या होगी और आपकी भूमिका क्या होगी चुनाव जिताने में। इस पर भी चर्चा कीजिए। अपनी भूमिका को ज्यादा प्रभावी रूप से निभाने में मदद करेंगे आपको। अगर आपको लगेगा कि जो इनकी भूमिका है वह मेरे लिए है, इसलिए आपकी भूमिका को ज्यादा प्रभावी रूप से निभाने में मदद करेंगे। आप बोलिएगा मुझे चुनाव जिता दीजिए। क्यों जिता दीजिए? क्योंकि आपके लिए जिताने, अगर यह बात उनमें समझ में आ गया कि यह बंदा चुनाव मेरे लिए जीतेगा, मेरे लिए काम करेगा, तो आपकी जो जीत की जो भूमिका है, आपकी जो जीत की जो लक्ष्य है, उसको मदद करने के लिए आपको ज्यादा दुगना उत्साह के साथ लोग आपके साथ आएंगे, आपके लिए कार्य करेंगे। प्रोत्साहन।
नेता का सबसे बड़ा गुण है कि लोगों को प्रोत्साहित ही करते हैं। देखिए, इस कोरोना काल में आपका यह भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप नेता बन सकते हैं, चुनाव में भी समय है, लेकिन अगर आप नेता बन गए तो चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। समुदाय के गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करें। लोगों को क्या अधिकार मिला है, क्या उनका अधिकार है, उस अधिकार को प्राप्ति के लिए उन्हें प्रेरित करें कि आप मेरे साथ जुड़िए, आपको अधिकार मैं दिला कर रहूंगा। नेता के रूप में जब भी आप किसी से मिले तो उनके देखिए, उसको प्रेरित करने का बहुत बढ़िया तरीका यह है कि नेता के रूप में जब भी किसी के सामने जाएं, उनसे मिले, तो आप उनके माथे को पढ़े, उनके माथे को पढ़े। उनको, सामने वाला को यह भान नहीं है कि वह कौन है, तो उसके माथे पर पढ़ें और ऐसा भाव पैदा करें, उनके माथे पर लिखा हुआ है मैं महत्वपूर्ण हूं। आप उनको यह एहसास दिलाइए कि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण है, आप महत्वपूर्ण है, मैं नहीं महत्वपूर्ण हूं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, आप लोगों ने आगे कर दिया है, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। यह नेता का गुण होता है। और नेता का गुण यह भी होता है कि सुधार करना, लगातार अपने आप में सुधार करना। ऐसा नहीं है कि आप इस एक वीडियो को देखने के बाद आप जाइएगा और तो आप नेता बन जाइएगा। धीरे धीरे अनुभव होगा और लगातार उस अनुभव के आधार पे सुधार करना है। लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहना है, लगातार अपनी ज्ञान और कौशल को भी बढ़ाते रहना है, अपने ज्ञान को भी बढ़ाना है, अपने कौशल को भी बढ़ाना है, काम करने की क्षमता को बढ़ाना है। सेवाएं प्रदान करने के लिए लिए गए निर्णयों और घोषित नई योजनाओं को जानकारी रखें। देखिए, सबसे बड़ा काम है, ज्ञान की बात जब कर रहे थे, अपने आप को इंफॉर्मेटिव रहे। क्या निर्णय लिया गया है, सरकार की गाइडलाइन क्या है, अभी के माहौल में सरकार की नया गाइडलाइन क्या है, नई कौन सी दवाइयां आ रही है, इसकी आप जानकारी रखें। और घोषित नई योजनाएं क्या आ रही है, उसकी जानकारी रखें। तब आपके पास लोग आएंगे, आपसे जुड़ेंगे, तब आप नेता होइएगा। तो दोस्तों, यह थी नेता के गुण थे। अब बात आती है नेतृत्व शैली। नेता वही होता है जो नेतृत्व कर सकता है। तो नेतृत्व शैली भी बहुत बड़ी विषय है, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो आपको पहले बता दें, नेतृत्व शैली को दो भागों में बांटा गया है, अधिकारवादी और सहभागिता। अधिकारवादी और सहभागिता, यह दो गुण होता है नेतृत्व शैली का। और ये दोनों गुणों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको समझने में भी थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो दोस्तों, यह थी नेता बनने की प्रक्रिया, आपको नेता बनाने की प्रक्रिया है, जो बहुत सारे विद्वानों ने नेता बनाने के लिए, और खास करके त्रिस्तरीय पंचायती राज भी जो व्यवस्था है, उसमें लोगों को प्रेरित करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए एक सिलेबस तैयार किया था। उस सिलेबस आपके पास भी होगा। सारे पंचायत प्रतिनिधियों को किताबें मिली थी, लेकिन वो धूल खा रही है, क्योंकि उसकी अहमियत को लोग नहीं समझे। और प्रतिनिधि बनने से पहले आप में नेता बनने का गुण आ गया, तो चुनाव जीतने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, इस महामारी में आपसे यही कहेंगे कि अपना ख्याल रखिएगा, और जो नेता का गुण है, नेतृत्व कौशल, लोगों की जानकारी पहुंचाना, कोऑर्डिनेट करना, यही सबसे बड़ा अभी आपका चुनाव प्रचार होगा। तो दोस्तों, हम आपसे विदा लेते हैं। विदा लेने से पहले मैं वह बात कहना छोड़ दिया हूं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब लाइक कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन इतना जरूर ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए घर में रहिएगा। कोई जरूरतमंद आपके आस पड़ोस में अगल बगल है तो उनकी मदद करने का प्रयास कीजिएगा, यही सबसे बड़ा गुरुदक्षिणा मेरे लिए होगा। तो दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।